डे फिल्म बस आज 15 मार्च रही बात भारतीय शेयर बाजार की। कुछ बड़ा बाजार देखने को नहीं मिला, ना बाजार में बहुत तेजी ना बाजार में बहुत गिरावट। पोर्टफोलियो की बात की जाए फ्लैटिश मोड पे था, बट इसी बीच में आज का दिन दोस्तों बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोगों का माना जाए तो आज बाजार में काफ़ी हलचल होनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। रही बात दोस्तों ई बॉन्ड को लेके जो बड़ी अपडेट है, आई होप आपको पता चल गई होगी कि कौन से कंपनीज ने कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना चंदा दिया। अब दोस्तों रही बात सुप्रीम कोर्ट, रही बात एसबीआई, या फिर रही बात अपकमिंग इवेंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज बहुत लोग बॉन्ड में वेरियस कंपनी का नाम देख के थोड़ा मोड़ा नर्वस हो गए हैं, पैनिक कर रहे हैं। उनको लगता है कि आने वाले दिनों में इन सब का भयंकर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मुझे क्या लगता है ये तो गैस मैं वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज आप सबको भी ये सब कुछ चीज़ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, ये शेयर बाज़ार को कितना इम्पैक्ट कर सकता है, इस पे ही दोस्तों हम लोग आराम से बात करने वाले हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले गैस बात की जाए बाजार के मूड की, तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी में 120 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों चूंकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब है, 22,000 के आसपास चल रही है। इसकी फॉल की बात की जाए तो ऑफकोर्स उतना बड़ा फॉल बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बाजार की बात की जाए छोटा मोटा पुल बैक हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों सेबी ने जो ऑफकोर्स जो इशू करा था नोटिफिकेशन की कैसे मिड कैप और ऑफकोर्स स्मॉल कैप में एक बबल फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी बढ़ी थी, और उसके बाद फिर से हमें बाजार ना नॉर्मल वे से ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों पूरे बाजार की ऑफकोर्स बाजार में तो लालिमा ही हमें देखने को मिली, लेकिन एक चीज़ गैस नोटिस करेगा कि स्मॉल कैप 100 में आज थोड़ी बहुत तेज़ी का माहौल देखने को मिला था। रीज़न साफ है, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए एक एंटिसिपेटेड फॉल हम लोग विटनेस किए, जस्ट बिकॉज मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस हमें देखने को मिली। फॉल जब दोस्तों होता है ना, कोई भी कारण हम लोग देते हैं और ऑफकोर्स उस फॉल को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यस, आज स्मॉल कैप की बात की जाए वो 15,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, बट मोटा मोटी अगर आप देखें तो सारे इंडेक्स हमें ठीक ठाक ट्रेड करते हुए देखने को मिले। इन सब के लाल लेवल्स को दोस्तों बहुत बड़ा गिरावट बोलना वो चीज़ सही नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं एक ऐसा इशू का जिसको लेकर थोड़ा सा नर्वसनेस बहुत लोग के अंदर जाएगा, और ये जाना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा इशू जिसको लेके अभी के टाइम मीडिया में बहुत डिस्कशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी सीधा इस लफड़े में पड़ चुका है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। आप सबको अच्छे से पता है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको पता होगा कि कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना डोनेशन गया। लेकिन दोस्तों इस लिस्ट में ना आपको वेरियस कंपनी के नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें ग्रसिम इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, मेघा इंजीनियरिंग की बात की जाए, पीरामल इंटरप्राइजेस की बात की जाए, और दोस्तों जो लिस्ट है ना बहुत ही लंबी है। लक्ष्मी मित्तल, एडेलवेस, पीवीआर, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ, वेदांता, ये सब दोस्तों बिग डोनर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में क्या जो टॉप 2 का पायदान है ना, वो थोड़ा शॉकिंग है, जिसको लेके अभी के टाइम ना मीडिया काफ़ी सवाल जवाब कर रही है। तो की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, रही बात एसबीआई की तरफ से जो डेटा हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित था, जब वो फ्लैश होता हुआ देखने को मिला, तो उसमें गैस कुछ नाम ऐसे थे ना जिसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और ऑफकोर्स मेघा इंजीनियरिंग, जहाँ पे गैस एग्रीगेट वैल्यू की बात की जाए दोनों मिला के ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ से ऊपर ना बॉन्ड परचेज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस बहुत लोगों के मन में सवाल जवाब आएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर इतना बड़ा चंदा कोई कंपनी देती है तो उस कंपनी का क्या होगा। और ऐसे दोस्तों वेरियस जगह पे ईडी और ऑफकोर्स सीबीआई की रेड हमने बहुत जगह पे देखी थी। उसके इम्पैक्ट के बाद दोस्तों जो लिस्ट है ना और भी लंबी होते हुए देखने को मिल रही है। अब जब कभी भी इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो ऑफकोर्स जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना उसके ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। लेकिन क्या इससे शेयर बाज़ार को खतरा है? मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, ये जस्ट इलेक्शन के टाइम में वेरियस न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म दोस्तों इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसको देखें तो ऑफकोर्स हर साल दोस्तों जब भी इलेक्शन आता है ना कोई मुद्दा उठता है, जिससे कोई फ्रंट फुट में तो कोई बैक फुट में होता है। लेकिन यस, मैं तो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ नहीं जो ऑफकोर्स पूरे दूध का दूध पानी का पानी करूँ। लेकिन यस, एक चीज़ दोस्तों बीइंग इन्वेस्टर हम लोग को इन सब पे उतना ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी कंपनी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये गैस मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके ऊपर दोस्तों आपको लास्ट जो लाइन है ना उसमें समझ में ज़रूर आने वाली है। सबसे पहले अगर आप देखें तो दो दोस्तों नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज जिन्होंने गैस परचेज कितना किया 1368 करोड़। मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए 966, मतलब गैस इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जाए ना ये भारी मात्रा में परचेस होते हुए देखने को मिल रहा है। इस बात में गैस कोई दो राय नहीं है कि कोई भी बिजनेस ना कोई भी एक समूह को सपोर्ट करता है। एलोन मस्क की बात की जाए कौन से पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं,
वो खुलेआम बोलते हैं बिकॉज वहाँ पर डेमोक्रेसी है। और ऑफकोर्स साथ ही साथ ना फ्री स्पीच की फ़ायदे की बात की जाए तो यूएस में गैस काफ़ी खुलेआम है। इंडिया की बात की जाए किसी को अगर सपोर्ट भी करना होता है तो लोग पर्दे में करते हैं। बट इसी बीच में गैस ये जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं ना, इससे ये तो समझ में आ जा रहा है कि कौन सा बिलीनियर कौन सा मिलीनियर किसके घेरा और किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है। सो थोड़ा सा खिचड़ी हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है हम कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बहुत ही लंबा टाइम मांगा था कि मुझे ये सब बॉन्ड का जो भी खबर है ऑफ कोर्स डेटा पब्लिश करने में टाइम चाहिए। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने गैस फटकार लगाई तो एसबीआई संग संग है ना 6 मार्च के बाद सीधा दोस्तों हमें एक सप्ताह में ही लिस्ट देता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों पिक्चर ही बाकी है बिकॉज अभी भी अगर आप देखें ना सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि एसबीआई ने पूरा फुल डेटा सबमिट नहीं किया है। और जो भी दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर्स है उसको जोड़ के सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने नहीं परोसा है। और इसी चीज़ को लेके 18 मार्च दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है जहाँ पे फाइनली एसबीआई शायद से वो जो लिस्ट है और ऑफकोर्स जो यूनिक आईडीज़ है उसको पब्लिश करे। अब उसमें किसका नाम आने वाला है ये गाइस देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप देखें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन का भी दोस्तों नाम हमें देखने को मिला उस परचेज बॉन्ड लिस्ट में, जहाँ पे दोस्तों इनके प्रमोटर्स द्वारा कुछ अच्छा माल खरीदा गया था उस ई बॉन्ड में, जहाँ पे कैसे आज इनके शेयर्स में ना 6% के आसपास फॉल देखने को मिला। एनी हाउ उस फॉल में गिरावट के बाद तेज़ी भी हमें बॉटम से देखने को मिली। लेकिन ये जब ये सब न्यूज़ आती है तो मार्केट में थोड़ी शेकिंग वाली कंडीशन हो जाती है। एक बात दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन की तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में कैसे इसने कैसे पैसे बनाए। अब सिंपल सी बात है, बहुत लोग ऐसा आर्गूमेंट कर सकते हैं कि मेरे पैसे हैं मेरी मर्ज़ी है, मैं कहीं भी डोनेशन दूं किसी को भी दूं। और ऑफकोर्स मुझे गवर्नमेंट अगर अच्छी लगती है, चाहे वो बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ऑफकोर्स आरजेडी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर कोई भी पार्टी दोस्तों जिसको आप पसंद करते हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोस्तों हमेशा किसी न किसी के अंदर होता है। हो सकता है कि मेरा पॉलिटिकल बिलीफ आपसे अलग हो, आपका भी ऑफकोर्स मैं सम्मान करूंगा और आप भी दोस्तों मुझे सम्मान की नज़रों से देखें। ऐसा नहीं है किसी का पॉलिटिकल बिलीफ किसी के लिए अच्छा है तो वो ख़राब हो गया या फिर अच्छा हो गया, ये दोस्तों पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन ये पिछले कुछ समय से कैसे हमने ये देखा है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज जिसमें मेगा टर्न अराउंड हमें देखने को मिल रही है, उनका नाम इस ई बॉन्ड की लिस्ट में दिखाई दिया है। सो बात इधर पे ख़त्म नहीं हुई, ये बात इधर पे अगर आप देखें तो और भी कुछ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे वेरियस एक्टिविटी जो ईडी और आईटी के द्वारा हमें देखने को मिले थे उसके बाद हमें दोस्तों रेट के बाद ना वेरियस कंपनी और ऑफकोर्स इंडिविजुअल का नाम देखने को मिला जिन्होंने बॉन्ड को परचेज़ किया। अब सिंपल सी बात है गैस, ये बात में कोई दो राहें नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी चंदा उम्मीद करते हैं और लोग देते भी हैं। और बाबू साहब को जितना भी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो पद में है उनके पैसे की डिमांड होती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, बिकॉज बड़े पॉलिटिकल पार्टी को चलाना भी है। तो यहाँ पर दोस्तों वेरियस जो पार्टीज़ हैं सबका नाम हमें देखने को मिल रहा है। बहुत जगह पर तो दोस्तों ऐसे ऐसे नाम है ना जो मैं खुद देख के सरप्राइज हूँ। लेकिन ये सब दोस्तों जब मार्केट में न्यूज़ आती है ना तो इसका ऑपरेटर्स फ़ायदा उठाना जानते हैं। बट दोस्तों आपको एक चीज़ करना है कि ये सब जो इवेंट है इसका इम्पैक्ट बस इलेक्शन तक होता है। इलेक्शन के बाद गैस फिर से कहानी नॉर्मल होती है। इसके पहले भी गैस हमने वेरियस जगह पे वेरियस न्यूज़ देखे थे, चाहे वो स्कैम की न्यूज़ की बात की जाए, फ्रॉड की न्यूज़ की बात की जाए, चंदे की न्यूज़ की बात की जाए। बिकॉज इलेक्शन टाइम है तो ऑफकोर्स ये उसको पकड़ेगा वो उसको पकड़ेगा। इससे हमें क्या करना है, हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है और हम लोग अपने रणनीति क्या बनाएंगे, ये दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये चंदा ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिला है, हमें तो गैस मिला नहीं। लेकिन यस, इससे भारतीय शेयर बाज़ार कितना इम्पैक्ट खा सकता है और सोमवार के दिन बाजार कैसा रिएक्ट कर सकता है उसी पे ही हम लोग बात करना इंपॉर्टेंट समझते हैं। पहले गैस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया एसबीआई को कि चलो ऐसा ऐसा लिस्ट दो। उन्होंने डिनाई किया, बाद में खोल दिया पत्ता। पत्ता खुला भी तो आधा ही खुला, अभी भी खुलना बाकी है। अब वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट समझेंगे और ऑफकोर्स जो ई बॉन्ड परचेज़ किए हैं, ऑफकोर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें इंडल्ज हैं वो लोग समझेंगे। लेकिन इसी बीच में अगर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली को ऐसा अभी भी ऐसा लगता है ना कि इंडियन का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग फास्टर देन कंजम्पशन इन करंट साइकिल, मतलब जितना दोस्तों हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उससे अत्यधिक हमें इन्वेस्टमेंट और कैपेक्स साइकिल का फ़ायदा देखने को मिल रहा है, जो डेमोग्राफी डिविडेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूल जाइएगा इस कहानी खिचड़ी क्या पकड़े शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो भारतीय शेयर बाज़ार बहुत ही रोबस्ट वे के संग बहुत ही मैच्योर्ड वे से बिहेव कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए जिस हिसाब से कैसे कुछ पॉलिसीज़ ऐसी है जो भारतीय शेयर बाज़ार को बहुत ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे से फिर नेगेटिव वे में। जनरली कैसे इसका तो इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव वे में ही देखने को मिल रहा है, इसीलिए इलेक्शन के पहले शेयर बाज़ार लाइफ टाइम हाई दिखाई पड़ रहा है। बात दोस्तों इन्वेस्टमेंट साइकिल की, राइजिंग इन्वेस्टमेंट की मैंने बताया भी था कि कैसे मॉर्गन स्टैनली ने 2003 के बाद 7 के बाद जो मेगा बुल रन देखा था उसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो कैपेक्स था
आज का जो कैपेक्स है 2027 तक जितना रहेगा, जब इंडिया 5, 6 और 7 ट्रिलियन को अचीव करेगा ना, तभी साइकिल दोस्तों और भी बढ़ सकता है। तो देखा गया हमारा दोस्तों जो बेट है ना, वो इंडिया पे है, भारत पे है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए, कभी कोई सरकार आएगी, कभी कोई सरकार जाएगी, बट मोटा मोटी ना अच्छी कंपनी, अच्छी अर्निंग और ऑफकोर्स अच्छा सेक्टर लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमेशा फ्रूटफुल होता है। एक अगर उदाहरण देखें तो वेरियस जगह पे गैस बहुत सारे स्कैम्स हुए थे, बहुत सारे स्कैंडल्स आए थे और वेरियस एक्टिविटी हमें देखने को मिली थी। चाहे वो हर्षद मेहता का टाइम की बात की जाए, 2008 की मेगा मंदी की बात की जाए, 2020 की कोविड क्रैश की बात की जाए, या दोस्तों बीच में रशिया यूक्रेन या फिर हर एक मैटर की बात की जाए, हमें दोस्तों इंडिया का ना बहुत ही अच्छा फेस देखा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दशक में इंडिया का और भी उभरता हुआ फेस हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों जो न्यूज़ आती है ना, उस न्यूज़ से ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपकी भी होंगी जो उस बॉन्ड लिस्ट में इनका नाम है। बट दोस्तों ये बॉन्ड लिस्ट जो इशू हुआ है, ये सबको पता था, बट ये पब्लिक डोमेन में आने के बाद थोड़ी हलचल बढ़ती है। हमें दोस्तों अपना फोकस करना है अपने बिजनेस पे और ऑफकोर्स अपनी इकनॉमी पे। अगर सब कुछ सही चलेगा तो वो भी ठीक होगा, लेकिन यस चूँकि इलेक्शन का टाइम है तो वेरियस न्यूज़ आती है, बहुत तो पूछ रहे थे कि सर आपका क्या व्यू है। तो भाई मेरा पॉलिटिकल व्यू का जान के क्या ही होगा, बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप दोस्तों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने की सोचें। इन सब चक्कर में आप अगर डिबेट में फंसते हैं ना, वो चीज़ सही नहीं है। बल्कि दोस्तों आपको समझना है कि हमें अपनी मैच्योरिटी से, विजडम से आने वाले कल में रणनीति क्या बनानी है और कैसे इस पूरे चीज़ को टैकल करने के बाद लॉन्ग टर्म में पैसे कहाँ बन सकते हैं, इसके बारे में आइडियाज़ डिस्कस करना है। दोस्तों आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज देखते हैं कि मंडे के दिन ऐसे बहुत लोग बात कर रहे हैं कि शायद कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी मछली उस लिस्ट में आए जो कि अभी तक एसबीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया। अब इसमें दोस्तों किसका नाम आएगा नहीं आएगा ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है। देखते हैं कि 18 मार्च का दिन ऐसी क्या बता रही है। अगर वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।